जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ ही पुरुषों में कुछ बीमारियां होती है, उसका खतरा भी जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसमें जो सबसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो होती है इम्पोर्टेंसी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता। यानी उनको सेक्सुअल वीकनेस जो होती है वो देखने को मिलना शुरू हो जाती है एज बढ़ने के साथ साथ। और अक्सर 50 प्लस के जो या 45 प्लस के जो एज के पुरुष हैं वो आके बताते हैं कि अब उनको जो सेक्स में जो रुचि है, रुचि तो है, इंटरेस्ट तो है, लेकिन अब उसमें पेनिस में उनको इरेक्शन नहीं आ रहा है, उसमें उनको ढीलापन महसूस हो रहा है और उसकी वजह से वो सेक्स नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा क्लिनिक में आकर मिल रहे हैं। दोस्तों इसीलिए आज का जो वीडियो है वो मैंने बनाना ज़रूरी समझा, ताकि मैं इसमें आपको इसके बारे में भी आपको अवगत करा सकूँ कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से जो ये एज बढ़ती है या जो बुज़ुर्गों में सेक्सुअल वीकनेस जो होती है वो देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ ही हम बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि इसमें आपको होम्योपैथी कैसे हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी में इसमें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है, जो कि आपको बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के सेक्सुअल वीकनेस जो है उसको दूर करने में या इम्पोर्टेंसी को दूर करने में आपकी मदद करती है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगेड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों यदि आपके साथ में भी कोई भी प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, इम्पोर्टेंसी की शिकायत है, या फिर आपको अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, शीघ्र पतन की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको शुक्राणुओं की कमी है, शुक्राणुहीनता है, यानी आपको संतानहीनता से आप ग्रसित है उसकी वजह से, या फिर आपको कुछ वेरिकोसिस डेवलप हो गए हैं, या और भी कोई भी प्रॉब्लम है जैसे नाइटफॉल है, एक्सेसिव मास्टरबेशन की हैबिट है, इन सभी कंडीशन से आप अगर परेशान है तो मैं आपको सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। होम्योपैथी में इस तरह की कंडीशंस को ठीक करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन जो कि अवेलेबल होती है, जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एज के साथ साथ ही कुछ बीमारियों का जो खतरा होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर की शिकायत होना, मोटापा बढ़ना। इसके अलावा सेक्सुअल वीकनेस, यह भी पुरुषों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रहा है, ख़ास तौर से 50 प्लस की एज में। और यह जो सारी कंडीशंस होती है वो एज से रिलेटेड होती है। और इसी में हम बात करेंगे आज यहाँ पर ख़ास तौर से जो ये सेक्सुअल प्रॉब्लम या जो सेक्सुअल वीकनेस है, जो ये नपुंसकता है, जो उसके क्या ऐसे मुख्य कारण होते हैं जो कि एज के साथ साथ आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसमें जो सबसे पहला और जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है लो टेस्टोस्टेरोन। यानी जैसे जैसे एज बढ़ती है, एज बढ़ने के साथ साथ ही पुरुषों का जो मुख्य सेक्स हार्मोन होता है जिसका कि नाम है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन की कमी आना शुरू हो जाती है। और टेस्टोस्टेरोन की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से आपको पेनिस में प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ पाता है, सेक्स में जो रुचि होती है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से और भी कई विकार है जो कि आपको बॉडी में देखने को मिलते हैं। तो यह जो एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि देखने को मिलता है वो होता है लो टेस्टोस्टेरोन। और अक्सर जब कभी भी मेरे पास में क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और जब उनको सेक्सुअल वीकनेस है या उनको सेक्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसमें जब टेस्टोस्टेरोन मैंने जांच करवाया तो अक्सर मैंने पाया है कि उनको लो टेस्टोस्टेरोन की जो शिकायत है वो देखने को मिलती है। और प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट द्वारा उनके टेस्टोस्टेरोन को बड़ी आसानी से बढ़ाया जा सकता है बिना साइड इफेक्ट्स के। दोस्तों इसमें जो दूसरा जो बड़ा कारण होता है वो होता है एज के साथ साथ होने वाली कुछ बीमारियां, जैसे कि हार्ट डिजीज़, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, और भी इसके अलावा जैसे कि उनका जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ना। यह जो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से भी पुरुषों के अंदर सेक्सुअल वीकनेस या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे ये जो बीमारियों से आप ग्रसित होते हैं या फिर उसमें काम में आने वाली कुछ मेडिसिन होती है जो कि आप काम में लेते हैं, उसके कारण भी आपको ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत होती है और जब इनकी डायबिटीज़ जो होती है वो कंट्रोल नहीं रहती है तो उसके कारण भी पुरुषों के अंदर सेक्सुअल वीकनेस जो है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो पेनिस में प्रॉपर ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है और उसके कारण भी प्रॉपर इरेक्शन नहीं आ पाता है। यह कुछ बीमारियां हो जाती जो कि इसके मुख्य कारण होते हैं सेक्सुअल वीकनेस के। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, जो कि एज के साथ साथ एक बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। कई तरह की फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, कुछ पर्सनल इश्यू होते हैं, कुछ आपके कामकाज से रिलेटेड कुछ समस्याएं होती है, और उसकी वजह से जब आपका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो उसके कारण भी आपको ये जो प्रॉब्लम है सेक्सुअल वीकनेस जो है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही अगर आपको एज के साथ साथ में आपको मोटापे की जो शिकायत है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ती है वैसे अक्सर पुरुषों के अंदर मोटापे की जो प्रॉब्लम है वो भी देखने को मिलती है। और अक्सर ये जो ओबेसिटी या जो मोटापा होता है वो भी कहीं ना कहीं कारण होता है पुरुषों के अंदर नपुंसकता या जो इस तरह की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए। इसके साथ साथ ही कुछ मेडिसिन होती है जो कि अक्सर काम में ली जाती है। जैसे एज बढ़ती है उसमें कुछ बीमारी से जब आप ग्रसित होते हैं
तो उसमें कुछ दवाइयाँ भी काम में ली जाती है, जैसे कुछ हाई ब्लड प्रेशर में काम आने वाली दवाइयाँ, कुछ एंटी डिप्रेसेंट, इसके अलावा कुछ हार्ट डिजीज से संबंधित, कुछ पार्किंसन से संबंधित अगर कुछ मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, तो इन सभी कंडीशंस में भी आपको ये जो प्रॉब्लम है, जो सेक्सुअल वीकनेस है, जो कि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो उसके कारण भी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम या जो सेक्सुअल वीकनेस है जो कि देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यह इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से पुरुषों के अंदर एज बढ़ने के साथ साथ उनमें नपुंसकता की प्रॉब्लम जो होती है वो डेवलप हो जाती है। अब अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो जब कभी भी ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि अगर क्लिनिक में अगर मिलते हैं, तो सबसे पहले मैं उनकी जांच करा के देखता हूँ कि उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है या उनका जो हार्मोन लेवल है वो किस तरह से है। और अक्सर मैंने पाया कि उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो कम होता है, और उसकी वजह से पुरुषों के अंदर ये जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ही उनकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करना होता है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी होती है। उसके साथ साथ थोड़ा सा नट्स या जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो उनको सेवन करने के लिए दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ मेडिसिन होती है होम्योपैथी में जो कि काम में ली जाती है, जो कि बिना साइड इफ़ेक्ट्स के आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करने में काफ़ी हेल्प करती है। यहाँ पर अगर मैं कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ, तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है एग्नेस कास्ट का मदर टिंचर। एग्नेस कास्ट का जो मदर टिंचर होता है वो इस तरह की कंडीशंस को दूर करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ साथ ही एक और जो मेडिसिन है वो है अश्वगंधा या विदानिया का मदर टिंचर। एज के साथ साथ बढ़ने वाली जो ये सेक्सुअल वीकनेस होती है उसमें अश्वगंधा या विदानिया का जो मदर टिंचर होता है वो भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है। इसके साथ साथ ही एक और जो मेडिसिन होती है वो है डेमियाना का मदर टिंचर। डेमियाना का मदर टिंचर भी इस तरह की जो सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने में मदद करता है। और जहाँ कहीं भी सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात आती है वहाँ पर सबसे पहले जो दिमाग में नाम आता है वो होता है डेमियाना। डेमियाना इस तरह की जो सेक्सुअल वीकनेस होती है उसकी एक खास दवा है। इसके अलावा और भी कुछ मेडिसिन होती है जैसे कि सेलेनियम, कैलेडियम, कोनियम। और इसके साथ साथ अगर उनका हार्मोन लेवल अगर वो कम है तो इसमें एक मेडिसिन है जो कि इसमें काम में ली जाती है जिसका नाम है टेस्टिस सिकाटी, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि पेशेंट्स की उनकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, उनकी जो प्रेजेंट कंप्लेन है उनके अकॉर्डिंग काम में लेने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए मैं सजेशन दूंगा, यदि आपके साथ में वैसी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने अपना कांटेक्ट डिटेल दे रखा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके सामने जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।